हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्पोजी। ये हमारी पहली वीडियो है और जिसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ। और यदि कुछ भी कोई भी त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट में सजेशन अपना दे सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे यूजीसी नेट के कुछ PYQ लेकर आई हूँ जो हमारा सीरीज़ के रूप में लगातार चलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हथनौरा का मानव जीवाश्म। ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी होमो हैबिलिस, ऑप्शन सी होमो सेपियंस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये इससे क्वेश्चन बन सकता है कि होमो इरेक्टस क्या है। तो इसे होमो सेपियंस का पूर्वज माना जाता है। और जो होमो इरेक्टस है, हथनौरा का मानव जीवाश्म, इसकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया जी ने किया था। और इसके साथ ही यह माना जाता है कि जो हथनौरा में मानव जीवाश्म मिला था, ये किसी स्त्री का था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सावधान प्रचलन शुरू किया गया था। अब देखिए, ऑप्शन में है होमो सेपियंस द्वारा, होमो इरेक्टस द्वारा, होमो निएंडरथल द्वारा, होमो हैबिलिस द्वारा। तो इसका सही जवाब है होमो निएंडरथल द्वारा, क्योंकि इसे मध्य पाषाण काल में खोजा गया था। और इन्होंने ही सावधान शव को किसी डब्बे में बंद करके उसके साथ कुछ वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं को डब्बे में लकड़ी के ताबूत में बंद करना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3। अभी 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए। ये कथन है। इसका कारण है स्थानीय भाषा के विकास के संदर्भ में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, नवीन साहित्यिक विधाएं, नवीन विधियां तथा तकनीक ग्रहण की थी। अब ऑप्शन में आते हैं। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। बी आर और ए दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ अपना कथन कारण दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों ही अपने आप में सही हैं। तो इस कारण से इसका ऑप्शन ए होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि बढ़ते व्यापार और अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी के आगमन के साथ प्रिंटिंग प्रेस भारत में आया, जिसके कारण से एक दूसरे का भाषा का आदान प्रदान हुआ और दोनों के कारण ये स्थानीय भाषा के साथ साथ विदेशी भाषा भी आपस में इंटरेक्ट हुए और दोनों ने वो किया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसके लेखन में विकास के सिद्धांत के आधार मिला। माफ़ कीजिएगा, ये हमारा पहला वीडियो है, इस कारण से थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं। ऑप्शन है मध्यकालीन चर्च इतिहासकार, ऑप्शन बी है 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकार, ऑप्शन सी है 19वीं सदी के राष्ट्रीय इतिहासकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसके लेखन विकास के सिद्धांत को आधार मिला था, तो इससे आप स्पष्ट अंदाज़िए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है।
क्योंकि चर्च का जो इतिहास है वो चर्च से रिलेटेड है। 19वीं सदी में राष्ट्रवादी इतिहास बाद में आया है, लेकिन जो प्रबुद्ध इतिहासकार हैं जिन्हें हम रेनेसां पीरियड के नाम से जोड़ सकते हैं, वो 18वीं सदी से ही विकसित होना आरंभ हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है बहादुराबाद, तीसरा है सईपई और चौथा है गुनगेरिया। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे बहुत सारे आंसर कि जोधपुर होगा, क्योंकि हम हड़प्पा काल से पढ़ते आए हैं कि जोधपुर राजस्थान में है, लेकिन यह गलत माना जाएगा क्योंकि गुनगेरिया, इसका सही आंसर गुनगेरिया है, गुनगेरिया, और यह एमपी में अवस्थित है। तो जो सबसे बड़ी संख्या में ताम्र संचय मिला है वो गुनगेरिया में प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये मैच करना है। ये क्वेश्चन हमने ऐसे लिए हैं जो टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो हमारे एक रिवीजन के तौर पे एक सीरीज़ चलेगी, जो हमें नेट की परीक्षा के साथ साथ आने वाले यूपी के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में भी काफ़ी उपयोगी होगा। अभी सूची मैच करने के लिए आया है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, पिराक। तो अभी हम लोग मैच करेंगे। जैसे कुछ आसान चीज़ें हैं, जैसे घोड़े की जो ऑप्शन ए है, घोड़े की मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, तो ए का ए हो गया। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, और लोथल से हमें यज्ञ देवी भी मिला है। हड़प्पा से मिरआरा पहिया मिला है, और पिराक से घोड़े का जीवाश्म मिला है। अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, घोड़े की मृण मूर्ति और घोड़े की जीवाश्म। तो पिराक जो है वो वहाँ से घोड़े का जीवाश्म मिला है, और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ है और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन है, देखिए, दयाराम साहनी, दूसरा खालदास बनर्जी, सी जॉन मार्शल और डी माधव स्वरूप वत्स। तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में जो वहाँ भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण जनरल थे जॉन मार्शल, उन्होंने ही इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, और सिंधु सभ्यता को वैश्विक स्तर पर लाने में जॉन मार्शल का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारा आंसर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कहाँ से मिला है? भारोपीय भाषा का प्राचीनतम बैक्ट्रिया से, इराक से, ईरान से, सीरिया से। तो इसका आंसर इराक होगा। इराक से हमें भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण प्राप्त हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? अब वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, अत्रि हैं और भारद्वाज हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वामित्र ने ऑप्शन बी गायत्री मंत्र का संकलन किया था, और गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3 मंडल में है, और यह सविता अर्थात सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्म रचना से जुड़ा है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद। तो आप देख सकते हैं कि छंद जो है यह वेदांग के पद्म रचना से जुड़ा है। छंद के ही अंतर्गत आपका काव्य से रिलेटेड चीज़ें, दोहा, चौपाई, सोठा आदि आपको देखने को मिलेगा।
इस कारण से इसका सही आंसर हो जाएगा छंद। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन नंबर 11, यूनानी अधिवास बुकेफला स्थित है। इसका नाम बुकाफला भी कहीं आता है, कहीं बुकाफला आता है। तो ये जो बुकाफला है ये स्थित है झेलम नदी के तट पे, और ये सिकंदर से संबंधित है। इन्होंने अपना 2 राज्य स्थापित किया था, निकैया और बुकाफेला। तो जो बुकाफेला है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है, जो कि सिकंदर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए? अब देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये है कि इसका सही ऑप्शन कुषाण है, सर्वाधिक तांबे के सिक्के। लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी सबसे पहले सोने के सिक्के भी कुषाणों ने ही डाले थे। इससे 2 क्वेश्चन हमारा बन गया। पहला ये कि सबसे पहले सोने के सिक्के किस राजवंश ने डाले थे, तो ऑप्शन कुषाण होगा। और जो हमारा प्रश्न है भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, तो उसका आंसर भी कुषाण ही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति नाटक गर्भ नाटक प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन है, हर्ष, दूसरा बाण, सी मयूर और डी दिवाकर। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रचना की बाण जो है हर्ष के दरबारी कवि, लेकिन जो हर्ष है उन्होंने ही गर्भ नाटक या उक्ति नाटक का आरंभ किया था। हर्ष ने ही 3 नाटक नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली लिखा है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है नरसिंहवर्मन। ये पल्लव शासकों से रिलेटेड है। और आप देख सकते हैं ऑप्शन नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय और परमेश्वरवर्मन द्वितीय, नरसिंहवर्मन प्रथम और द्वितीय, नरसिंहवर्मन द्वितीय और महेंद्रवर्मन तृतीय। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी है। नरसिंहवर्मन द्वितीय और महेंद्रवर्मन तृतीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, जो दक्षिण भारत में अवस्थित है, जो पल्लवों की राजधानी कांची में अवस्थित है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? तो देखिए ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये सब गुप्त काल से रिलेटेड है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, एहोल का लाडखा मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर और दिनाजपुर। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुप्त काल में अपना स्वर्ण काल था अपने स्थापत्य के लिए, क्योंकि इस काल में मंदिरों की रचना और धार्मिक उत्थान के लिए भी जाना जाता। इस टाइम विष्णु भागवत धर्म को काफ़ी योगदान मिला था, पुराण की रचना भी हुई थी। वायु पुराण का संकलन इसी काल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर। ये ईंटों से निर्मित है, ईंटों से निर्मित है। बाकी सब सारे मंदिरों का निर्माण पाषाण से हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कौन सा कथन कलव्र विद्रोह के विषय में सही नहीं है? देखिए कलव्र विद्रोह जो था वह दक्षिण भारत का विद्रोह था, जो स्पेशली चोलों और पल्लवों के विरुद्ध हुआ था। यह ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध किसानों का प्रबल विरोध था। इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया और इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो इसलिए इसका सही आंसर
डी हो जाएगा। इन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, जबकि इसमें लिखा है बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया था। इसका आंसर 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन फारसी इतिहास लेखन विद्या के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता था। इस क्वेश्चन का सरल भाषा में वर्णन ये है कि फारसी भाषा में जो लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास था वो किसको सेंटर में, किसको फोकस करके बनाया जाता था। तो इसका सही जो आंसर होगा वो शासक वर्ग होगा। ऑप्शन में जनसाधारण गतिविधियां हैं, उलेमा है, सूफी हैं, सिलसिले हैं और शासक वर्ग हैं। तो इसका सही आंसर शासक वर्ग होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आप देखेंगे चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे मुग़ल काल हो, चाहे आसपास के जो सामान्य शासक थे, बंगाल हो गया, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, तो ये सारे हैं। लेकिन जो भी जिन इतिहासकारों ने वर्णन किया है वो उन्होंने शासक वर्ग को केंद्र में रख के उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं की राज सरनाओं से रिलेटेड ही वर्णन किया है। और विदेशी यात्रियों ने भी शासक वर्ग को पे और उनके किले, उनका भू राजस्व व्यवस्था और उनके जो स्थापत्य हैं इन पे ध्यान रख के किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। सरखेज और बयाना मुगल काल में किस फसल के लिए बाहुल्यता के लिए प्रसिद्ध थे? तो आप देख सकते हैं कि कपास, पोस्त, पान के पत्ते और नील। लेकिन आप ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई एग्ज़ाम में आया गया है। तो इसका सही आंसर है नील की खेती के लिए। अब कैसे? नील की खेती के लिए बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है। और अब इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सरखेज और बयाना किस किस राज्य में अवस्थित है, कभी कभी मैच करें। तो सरखेज आपका अहमदाबाद में है और बयाना राजस्थान में है, और जो कि नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कपास हमारा एमपी में और लाहौर वगैरह में प्रसिद्ध था, कपास और ऊनी वस्त्रों के लिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल भारत में एक टकसाल शहर नहीं था? तो ऐसा वर्णन किया जाता है, अबुल फजल ने 42 टकसालों का वर्णन किया है, जिसमें आगरा, अहमदाबाद, बसवाड़ा और अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये हमारा टकसाल शहर नहीं था, बाकी आगरा, अहमदाबाद और अजमेर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी संत थे? ऑप्शन ए शेख बहादुर जकरिया, शेख याहिया मनेरी, सी शेख अहमद सरहिंदी, डी शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन ए है। शेख बहादुर जकारिया ने सुहरावर्दी सिलसिले का भारत में नींव रखा था। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था 12वीं शताब्दी। और इस मेरे पहले वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ये जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? पहला बहमनी सुल्तानों ने, दूसरा खिलजी सुल्तानों ने, तीसरा सरकी सुल्तानों ने और चौथा लोदी सुल्तानों ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकी सुल्तानों ने। सरकी सुल्तानों ने ही इब्राहिम शाह सल्की, हुसैन शाह सल्की, जो कि जौनपुर पे शासन किए थे, उन्होंने ही अटाला मस्जिद का निर्माण किया था। और इसी के साथ ये हमारा 21 क्वेश्चन का सीरीज़ जो है वो ख़त्म हुआ। ये हमारा पहला वीडियो था। असुविधा के लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। हम आपसे अगले वीडियो में कल ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।